हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन फार्मूला आप बच्चों को समझाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 6 और ये जो सारी एक्सरसाइज होगी, सेकंड एक्सरसाइज, ये सारी की सारी सेक्शन फार्मूला पे बेस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज जिन बच्चों ने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले सेक्शन फार्मूला आप बच्चे अच्छे से समझ लेंगे, तो उसके बाद आप ये लेक्चर देखोगे तो आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 6 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऐसे पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो क्या करता है, डिवाइड करता है किस लाइन को। मतलब एक ऐसी लाइन है ए और ई, अगर हम एक पॉइंट माने ए और दूसरा पॉइंट बी, तो हमने यहाँ पे जो इंटरनली डिवाइड कर रही है वो 3:1 में। तो सपोज हमने मान लिया ये 3 है, ये हमारे पास 1 में है, तो हमने ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक्स वाई, तो हमने इसको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ये दो पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं, मतलब जिनसे ये लाइन बनी हुई है ए बी, वो हमें जो दो पॉइंट दिए हैं वो है 4, -3 और 8 और 5। और हमें फाइंड करना है ये पी एक्स वाई, जिसने क्या किया, इस लाइन को डिवाइड किया किस रेशो में, 3:1 में। तो डिस्टेंस यहाँ पे जब आप बच्चे देखोगे तो पहला पॉइंट क्या है, ये ए वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, और साथ में हमने कौन सा फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स वाई, और जो रेशियो है वो 3:1 है। तो ये स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है, मैंने सेक्शन फार्मूला में बताया था, ये जो 3:1 होती है तो m1 क्या हो गया, हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि m1:m2 होती है, m1:m2 जनरल में, और पॉइंट होता है x1 y1 x2 y2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये x1 y1 हमारा पहला पॉइंट होता है, x2 y2 हमारा दूसरा पॉइंट होता है। तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 4 और y1 क्या हो जाएगा -3। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा 8 और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो डियर स्टूडेंट्स, m1 m2 आप बच्चों को बता दिया, तो m1:m2 m1 हमारे पास 3 होगा और m2 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बच्चों ने ये देखा। तो अब आप बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि जब हम ये पॉइंट निकालते हैं पी ऑफ एक्स y, तो हम x फाइंड करते हैं और y फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, x फाइंड करना और y फाइंड करना आप बच्चों को आता होगा, मैंने सेक्शन फार्मूला में वहां पे आप बताया था आप बच्चों को। तो x के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो डियर स्टूडेंट्स, m1 x2, तो m1 हमारा ये 3 है और x2 हमारे पास 8 है, 3 × 8, फिर क्या होगा प्लस m2 × 1, तो m2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास क्या है 4, मतलब 1 × 4, तो 3 × 8 + 1 × 4 अपॉन m1 + m2, मतलब 3 + 1, दैट मीन्स 4। तो डिस्टेंस यही हमने इसको सॉल्व किया, तो आते हैं 24, 24 और 4 28, 28 अपॉन 4 क्या होता है 7। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब y का केस लेना होता है तो इन x2 x1 और इनकी जगह पे हम क्या लेते हैं y2 y1। तो ये फार्मूला हमारा क्या होता है, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये आप बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने m1 की वैल्यू लिखी, y2 की वैल्यू लिखी, m2 की वैल्यू लिखी और y1 की वैल्यू लिखी, तो वो हमने यहाँ पे ये दी हुई थी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट की, तो हमें ये मिला 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 3 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 3 या 15, 15 - 3 तो क्या होता है 12, 12 अपॉन 4, दैट मीन्स क्या आएगा 4, दैट मीन्स 12 अपॉन 4 मीन्स 3। तो डिस्टेंस जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3, और x की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा 7 3। तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया 7 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो डिवाइड करेगा किसको, ये जो हमें दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होगी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, तो उसको डिवाइड किया हमने इस पॉइंट ने किस रेशियो में 3:1 में। तो रिलेशंस अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 में क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनी है, तो उसको ये वाला जो पॉइंट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि ये एक लाइन मान ली ए और बी, ये हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, तो ए पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और बी पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट को इन दो पॉइंट से जो लाइन बनी है इसको किसने डिवाइड किया, इस पॉइंट ने। तो सपोज वो मान लेते हैं हम ये वाला पॉइंट पी है, क्या है पॉइंट पी है, और इसने इसको डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट का नाम दिया उन्होंने, क्या दिए कोऑर्डिनेट्स -4 और 6, और इन दोनों पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हमने निकालना ये m1 क्या होगा और m2 क्या होगा।
तो डिफरेंस इसके लिए हम क्या मानते हैं, जो स्पेशल केसेस आप बच्चों को पढ़ाए थे, तो अगर हम m1 m2 फाइंड करेंगे तब भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं m1 और m2 को, लेकिन अगर हम स्पेशल केस लगाएंगे मतलब इसको k रेशियो 1 में रखेंगे, इस तरह से हम सपोज कर लेते हैं ये k रेशियो होगी और ये 1 होगी, मतलब इनमें क्या होगा k रेशियो 1 होगी अगर, तो तब हम आसानी से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब k की वैल्यू सिर्फ एक की फाइंड करनी है तो हमारे पास जो भी k की वैल्यू आएगी तो उसके साथ 1 हमारी रेशियो, अगर सपोज 4 आती है k की वैल्यू तो 4 रेशियो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो। तो रेशियो हमने सिंपल करके इसको क्या लिखा, m1 m2 ना लिखने के बजाय हमने लिखा k रेशियो 1। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज हम मानते हैं कि ये जो पी पॉइंट है वो ए बी जो लाइन सेगमेंट जो ए और बी पॉइंट्स को जोड़ के बनी हुई है, मिला के बनी हुई है, उसको डिवाइड कर रहा है 4 रेशियो के रेशियो 1 में। तो हमने ये मान लिया। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्स पॉइंट होता है, देखो पी ऑफ एक्स वाई लिखते हैं हम, पी ऑफ एक्स वाई, तो जो एक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा -4 और वाई पॉइंट हमारे पास क्या होगा 6, क्योंकि यहाँ पे देखो ये -4 होगा और पी पॉइंट में क्या है जिसने डिवाइड किया है, तो उसी को हम मानते हैं ना एक्स वाई। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला ये वाला पॉइंट निकाला तो वो ये एक्स था ये वाई था, तो उस तरह से अब यहाँ पे पॉइंट दिया है तो इट मीन ये एक्स हमारे पास -y होगा और वाई हमारे पास 6 होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है -4 और 6। ये स्टूडेंट्स अब ये वाला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट होता है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है, इसको हम x1 y1 लिखते हैं, इसको x2 y2। तो x1 हमारे पास -6 है और y1 हमारे पास 10 है, तो वही लिखा है हमने -6 और y1 हमने 10, x2 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास -8 है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स। और जो रेशियो थी वो रेशियो हमने क्या लिखी है, k रेशियो 1, दैट मीन्स m1 हमारे पास k ले लिया और m2 हमने क्या ले लिया है 1 ले लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये मालूम है जब हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो ये x होता है वो किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप बच्चों को मैंने अभी पीछे भी ये वाला फार्मूला दिखाया है, यहाँ पे देखो x वाला, तो फिर y वाला लगाते हैं हम नीचे ये वाला। तो हमने सिमिलरली यहाँ पे जब x वाला कोऑर्डिनेट था तो x किस तरह से आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सारी की सारी m1 की x2 की m2 और x1 की वैल्यू और m1 अपॉन m2 की m1 प्लस m2 इनकी वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे। तो देखो m1 की वैल्यू हमारे पास k थी, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये है m2 1 है और x1 हमारे पास क्या है -6 है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। और m1 प्लस m2 हमारे पास क्या है k प्लस 1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिफरेंस ये हमारा क्या बन गया, -4 हमारा किसके बराबर बन गया, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या दी थी -4, तो -4 हमारा बन गया 3 इंटू, देखो ये 3k हो गया और -1 इंटू -6 करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा और डिवाइड में k प्लस 1, तो वो हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब डिफरेंस ये इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा 3k -6 ही आएगा और इसकी होगी तो -4 इंटू k प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा -4k प्लस आगे ये मैंने लिखा भी होगा, अगर आप बच्चों को थोड़ा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो -4k -4 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 3k -6। तो डिफरेंस ये 3k इस तरफ है तो ये 4k भी इस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा 3 प्लस 4 कितना होता है 7k। तो ये हमारे पास इस तरफ -4 है, ये भी इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 में से 4 निकालेंगे 2, तो जो k की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2/7 आ जाएगी। वो आप बच्चों को आगे नेक्स्ट में दिखाऊंगा वो किस तरह से आई। तो डिफरेंस इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली होगी तो फिर हम दिखा देंगे कि हमारी रेशियो क्या होगी। तो डिफरेंस ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा है, -4 के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यहाँ पे -4 जैसे मैंने आप बच्चों को निकाल के दिखाया, 3k -6 लिखा है, ये 3k और ये 4k एक तरफ आ जाएंगे तो ये बन गया हमारे पास, वहां पे मैंने दूसरी तरफ रखे थे तो प्लस का 7k था, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड रखे तो माइनस का 7k रहेगा। और ये हमारे पास -6 है तो माइनस का 4 इस तरफ है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ पे भी माइनस किया है तो ये भी कर सकते हैं कैंसिल यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो ये k की वैल्यू होगी तो ये 2 आ जाएगा और ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू हमारे पास 2/7 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता था जो k रेशियो 1 थी हमारे पास जो हमने सपोज किया था, तो k की जगह पे हम लिखेंगे 2/7 रेशियो 1। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाता है, रेशियो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाती है और इसमें रेशियो क्या थी 1, तो 2 बन जा 2 और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे चल जाएगी, तो ये रेशियो क्या बनेगी 2/7। तो स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड रेशियो होगी वो हमारे पास 2/7 बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दिखाई दे रहा है आप बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज द पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ये स्टूडेंट्स एक लाइन है हमारे पास, ये हमने मानी है ए और बी लाइन,
यहां से लेके ए से लेके बी तक जो लाइन है वो किस किस को मिला के बनी हुई है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को। ए पॉइंट हमने लिखा है और बी पॉइंट हमने लिखा है। और हमें ये कहती है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ट्राई सेक्शन के, किसके, ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है, आप बच्चों ने ये बाई सेक्शन पढ़ा होता है 9th क्लास में, बाई सेक्टर का मतलब होता है 2 हिस्सों में डिवाइड करना, और ट्राई सेक्टर का मतलब होता है 3 हिस्सों में डिवाइड करना। मतलब हमने वो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को ट्राई सेक्ट करेंगे, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 3 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड होंगे, ये पूरी लाइन है तो ये एक ये हिस्सा हो जाएगा, दूसरा ये हिस्सा और तीसरा ये हिस्सा। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट होंगे जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने मान लिया ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ये कितने हिस्से हो गए, पूरे 3। अब ये पूरे 3 है तो ये वाली रेशो क्या बनेगी, ये एक हिस्सा होगा, ये कितना होगा, इस पी से आगे बी तक क्या होगा, ये 2 हिस्से होंगे, 1:2 होगा। और ये जब आप इसकी बात करोगे तो जो क्यू पॉइंट है तो ये किस में डिवाइड करता है, इस तरफ कितने हैं, 2 हिस्से हैं और इस तरफ कितना है, 1। तो इसकी रेशो क्या बनेगी, जो क्यू पॉइंट जो डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, 2:1 में, और जो पी पॉइंट होगा वो किस में डिवाइड करेगा, 1:2 में। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे ये देख सकते हो जो एपी है तो वो 1 ही एक ही हिस्सा होगा, और पी से लेके बी तक वो कितने 2 हिस्से हैं, तो इट मीन 1:2 आ जाएगी। जब आपने क्यू पॉइंट लिया तो क्यू से लेके बी तक आपका एक हिस्सा है, लेकिन क्यू से लेके ए तक वो आपके कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। इट मीन जो क्यू पॉइंट डिवाइड करेगा तो वहां पे रेशो आएगी 2:1, और जब पी पॉइंट डिवाइड करेगा तो वहां पे रेशो आएगी 1:2। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को रेशो समझ आ गई होगी। तो ये हमने लिखा है लेट पी एंड बी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी, और इस तरह से कि जो ए पी पी क्यू और क्यू बी ये क्या हो, तीनों के तीनों बराबर हो। तो डिस्टेंस अब यहाँ पे आप देखो कि जब हमने ये देखा, वही आप बच्चों को बताया कि जो P डिवाइड करेगा ए बी को वो 1:2 में करेगा, और जो Q डिवाइड करेगा वो किस रेशो में करेगा, 2:1 में। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप बच्चों को मैंने समझाया अभी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ एक्स वाई, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो फार्मूला आप बच्चों को आता है सेक्शन फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो डेफिनेटली जब आप ये P वाला पॉइंट ले रहे हो तो हमारे पास एक A पॉइंट होगा, एक B पॉइंट होगा और बीच में P पॉइंट होगा। जो A और B पॉइंट हमें दिए हुए हैं, और A और B पॉइंट हमारे पास क्या है, ये आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 -2, और B पॉइंट है हमारे पास -7 और 4। तो डिस्टेंस ये हमारे पास पहले पॉइंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं x1 y1, और ये होगा x2 और ये y2। तो वो हमने लिखा है x1 y1 और x2 y2, इन दोनों की वैल्यूज हमने, चारों की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। और जो P पॉइंट वो रेशो किस में कर रहा है, 1:2 में। तो हमने इसका मतलब m1 हमारे पास 1 हो जाएगा और m2 हमारे पास 2 हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें ये सारी की सारी वैल्यूज चाहिए कि सही वैल्यूज जो हमें चाहिए होती हैं वो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो P ऑफ एक्स वाई फाइंड करवाएंगे। तो m1 की वैल्यू 1 थी, तो साथ में x2 की वैल्यू हमारे पास -7 थी, प्लस 2 इंटू 2 हमारे पास क्या है, m2 की वैल्यू है, और 2 ये वाला 2 हमारी किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, और डिवाइड में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। तो सिमिलरली हम जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, और सिमिलरली m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और x2 की वैल्यू हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो डिफरेंस ये इस तरह से हमने वैल्यू पुट करी, तो ये -7 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे -4 होगा, और डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो जो P ऑफ एक्स वाई होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -7 प्लस 4/3, 4 - 4/3। तो 4 में से 4 निकालेंगे 0, 0/3 दैट मीन्स 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 प्लस 4 होता है हमारे पास -3, तो -3/3 हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से जो P पॉइंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, -1 0। तो इस तरह से हमने P पॉइंट फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब हम फाइंड करेंगे जो Q पॉइंट। तो Q पॉइंट के लिए आप जब आप बच्चे देखोगे तो Q पॉइंट क्या कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इट मीन m1 हमारा 2 हो जाएगा और m2 हमारे पास 1 हो जाएगा, और x1 y1 x2 और y2 वो पॉइंट हमारे क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि ये वाली लाइन तो सेम है वैसे ही, इसके ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। सिर्फ अब Q पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये रेशो 2 होगी और ये रेशो 1 होगी। m1 m2 चेंज होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू बाकी, क्योंकि ये था हमारे पास x1 y1 पहला पॉइंट, ये होता है हमारे पास x2 y2, तो इनकी वैल्यू हमें जो दी हुई है तो वही है, तो इट मींस वो वैल्यूज सेम रहेंगी, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली। अब डिस्टेंस ये वाली सारी की सारी वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाएंगे। तो डिस्टेंस Q एक्स वाई, ये भी इसके लिए भी फार्मूला हमने सेक्शन फार्मूला लगाया। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस
m2। तो ये फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो वही हमने यहाँ पे m1 की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे m2 की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू लिखी है। आप देख सकते हो x2 की वैल्यू -7 है और x1 की वैल्यू 2 है, और डिवाइड में m1 प्लस m2 है। सिमिलरली m1/2 प्लस m2/1, तो m1 हमारे पास 2 है, तो ये, और साथ में m2 हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम y2 की वैल्यू जब देखते हैं वो हमारे पास 4 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे डिवाइड में m1 प्लस m2। तो डिफरेंस जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 7 जा -14 और 2 1 जा 2, सिमिलरली 2 4 जा 8, और 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 आएगा। तो 8 में से 2 निकालेंगे 6/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 प्लस 2 मतलब -12/3। जब 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो क्यू पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4 2। तो ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हेंस जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन थे वो क्या थे, पी और क्यू। तो पी पॉइंट हमारा ये है और क्यू पॉइंट हमारा ये है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपनी एग्जांपल 9, तो वो हम नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 9 क्या है हमारे पास, Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5 -6 and -1 -4. Also find the point of intersection. हमने क्या करना है कि रेशो निकालनी है, जिस ऐसी रेशो के ऐसा हो कि जो y एक्सिस है वो क्या करे, लाइन सेगमेंट जो इन पॉइंट्स को मिला के बन रही है, मतलब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको अगर y एक्सिस डिवाइड करे। सपोज देखो यहाँ पे मैं आप बच्चों को समझाता हूँ। ये हमने मान ली एक लाइन है और ये हमने मान ली एक y एक्सिस है। तो ये लाइन किससे मिला के बन रही है, ये दो पॉइंट से, एक ए पॉइंट इसको मान लेते हैं, बी पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, मतलब इन दो पॉइंट से मिला के एक लाइन बन रही है, और ये हमारे पास y एक्सिस है। क्या है, y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या कर रही है, दिखाई दे रहा है बच्चों को। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है हमारे पास, y एक्सिस। अब डियर फ्रेंड्स ये हमने मान लिया अगर y एक्सिस है तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी ए बी लाइन सेगमेंट को। तो इसका मतलब हमने ये निकालना है, यहाँ पे m1 होगा और यहाँ पे m2 होगा, मतलब एक ये रेशो होगी और यहाँ पे कुछ रेशो होगी, मतलब 2:3 या 3:1 या k:1, कुछ भी रेशो हो सकती है। तो वो हमने रेशो फाइंड करनी है। तो ये लाइन कौन सी होगी हमारे पास, y एक्सिस, एक ये याद रखना है। और दूसरा हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे ये इस लाइन को काट रहे हैं, ये दोनों आपस में, एक y एक्सिस और दूसरी ये वाली लाइन काट रही है, वो इस पॉइंट को भी हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बच्चों को मुझे ये बताना है, देखो जो y एक्सिस होती है आप बच्चों को बताना चाहिए कि ये अगर हमारे पास y एक्सिस है तो y एक्सिस पे पॉइंट किस तरह से होता है। अगर कोई भी आप ये वाला पॉइंट मानोगे तो वो क्या होगा, y, और यहाँ पे क्या होता है 0, सॉरी यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे y होता है, क्या होता है 0y। तो जो y एक्सिस पे पॉइंट होता है वो क्या होता है 0y। अगर आप x एक्सिस की बात करते हैं, अगर सपोज ये x एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आएगा x0, मतलब x एक्सिस पे पॉइंट x0 होता है लेकिन y एक्सिस पे पॉइंट 0y होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों ने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले मैंने आप बच्चों को ये बात बताई तो वही हमने लिखी है, ऑन द y एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज क्या होता है 0 होता है। दैट मींस जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो दूसरा क्या होगा y, तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा P ऑफ 0y। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारा y एक्सिस का, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आ जाएगा तो इसका मतलब जो हमें पॉइंट काट रहा होगा तो वो क्या होगा 0y। और फिर हमने ये इस y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर सपोज y की वैल्यू 2 आती है तो जो आंसर आएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या बन जाएगा 0 2। तो डियर सबसे पहले हमने ये पॉइंट लिया और हमने क्या करना है, ये पहले k:1 जब हमने मान लिया कि सपोज k:1 में ये जो y एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, जो ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट, इसको जो डिवाइड कर रही है कौन, y एक्सिस, वो किस रेशो में कर रही है, हमने मान लिया k:1 में। तो डियर अगर k:1 में मान लिया इट मीन m1 हमारे पास k होगा और m2 हमारे पास 1 होगा। तो वही हमने लिखा होगा m1k और m2 हमारे पास 1 होगा। x1 हमारे पास 5 होगा, y1 हमारे पास -6 होगा, x2 हमारे पास -1 होगा और y2 हमारे पास -4 होगा। तो वो हमने यहाँ पे चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स हमें पता है जब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो जो पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं तो उसको हम लिखते हैं p ऑफ xy, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस पे 0 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 0 और यहाँ पे y आ जाएगा और ये हमारा फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस
m2। ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे मिल गया k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1, और सिमिलरली k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप जो वैल्यूज है ये आप अच्छे से खुद से पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज लिखी है। और अगर आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी आप बच्चे नोट्स बना रहे होते हैं तो वीडियो पॉज कर लिया करो, और जो भी मैं आपको निकालने के लिए बोलता हूँ तो आप उस टाइम ट्राई किया करो, आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट जब हमने इसको सॉल्व किया तो k इंटू -1 करेंगे तो माइनस k आएगा, प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 कॉमा ये हमारे पास क्या आएगा k इंटू -4 तो -4 क्या आ जाएगा, तो 1 इंटू -6 करेंगे तो -6 अपॉन k प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट जो p0y है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 -4k -0 और k प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट के बराबर, वो हमारे पास क्या है 0। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। इसका मतलब इसको कंपेयर कर लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा कंपेयर करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 हमारा 0 के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आप बच्चों को बताया था मैंने कि y हमारे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट था वहां पे वो क्या था, -4k -6 अपॉन k प्लस 1 के बराबर आएगा। तो जब हमने ये वाली इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन को मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो जब हमने ये कंपेयर करके हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 इंटू ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू k -5 करेंगे तो हमारे पास -k प्लस 5 ही आएगा, और सिमिलरली k प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 से आप किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। इट मीन्स -k प्लस 5 हमारे पास क्या आ गया, 0 के बराबर। तो जब आप k को दूसरी तरफ लाओगे तो k दूसरी तरफ आ जाएगा और उस तरफ क्या बचेगा 5, तो इट मीन्स k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आप बच्चे समझ सकते हो अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स जब k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई तो अब हम यही k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखो जब हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है तो इट मीन्स जो रेशो होगी वो कौन सी रेशो होगी, 5:1 क्या होगी, 5:1। और साथ में जब हमें ये पूछा होगा कि जो हमें कोऑर्डिनेट मतलब जो पॉइंट हमें पूछा होगा कि y एक्सिस पे जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट हमारा 0 और y होता है। इट मीन्स हमें y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो y की वैल्यू जब हम यहां से फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू 5 k की जगह पे 5 लिखेंगे, -6 अपॉन k की जगह पे 5 लिखा, 5 प्लस 1 तो 5 प्लस 1 हमारे पास 6 आ गया। तो -4 इंटू 5 करेंगे -20 -6 हमारे पास -26 अपॉन 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो y की वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -13 अपॉन 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी -13 अपॉन 3 हो गई। तो यहां पे आप बच्चे लिख सकते हो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विल बी दिस, एंड यहां पे थोड़ा सा रह गया तो यहां पे आप लिख सकते हो एंड द रिक्वायर्ड रेशो इज, वो क्या है रेशो, k:1 होता है तो वो यहाँ पे k क्या है 5, तो 5:1। तो रेशो क्या आ गई हमारे पास 5:1, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ गया 0 -13 अपॉन 3। तो डिफरेंस इस तरह से हमारी एग्जांपल 9 कंप्लीट हो गई। तो अब हम करेंगे अपनी एग्जांपल 10। तो डिफरेंस एग्जांपल 10 में क्या है, इफ द पॉइंट्स ए हमें ये पॉइंट दिया है, बी हमें ये पॉइंट दिया है, सी पॉइंट ये दिया है और डी पॉइंट हमें ये दिया है। ये क्या है, वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस हैं टेकन इन ऑर्डर के, ये ऑर्डर में लिए गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो वैल्यू ऑफ पी की फाइंड करो। तो डिफरेंस अगर आप बच्चे इसकी डायग्राम बनाना चाहते होंगे तो डायग्राम भी आप अच्छे से बना सकते हो। तो डायग्राम क्या किस तरह से होगी, इस तरह से इसको आप पैरेललोग्राम लिख लोगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई, ये पॉइंट ए रहेगा, ये बी पॉइंट रहेगा, ये सी पॉइंट और ये डी रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स हमें बोल रहा है कि हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पी यहाँ पे लिखा हुआ है, डी पॉइंट में हमें पी दिया हुआ है, बाकी पॉइंट हमें ए दिया है, बी पॉइंट दिया है, हमें सी पॉइंट दिया है और डी पॉइंट दिया है। तो डी पॉइंट में यहाँ पे पी लिखा हुआ है, जो इस पी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर फ्रेंड्स आप बच्चों को पता है कि जो हमें ये पॉइंट्स दिए हैं ये क्या है, वर्टेक्सेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के। और आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये जो ए सी है क्या है, ए सी ये क्या है, एक डायगोनल है। सिमिलरली जो बी डी ये भी क्या है, एक डायगोनल है। लेकिन जब आप ये ऑब्जर्व करोगे किसमें, पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, ये पॉइंट, तो ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन होती है ये दोनों क्या होती है, बराबर। और ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, बराबर। इट मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, डायगोनल्स का, एसी और
बी डी का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये क्या करता है, दोनों डायगोनल्स को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब ये जो एक डायगोनल है बी डी, इसको भी बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया और इस डायगोनल को भी बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब इस पॉइंट को अगर आप ओ मान लो या कुछ भी मान सकते हो, सपोज ओ ही मान लिया हमने, तो जो मिड पॉइंट होगा ए सी का, यह है ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा, और जो बी डी होगा, क्या है बी डी, उसका भी मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। तो इट मीन्स जो ओ पॉइंट है तो वो दोनों डायगोनल्स के लिए सेम है। इट मीन्स जो मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वो किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का। मतलब ये जो पॉइंट ओ है तो वो मिड पॉइंट ए सी का भी है और मिड पॉइंट बी डी का भी है, और वही दोनों क्या, देखो जो मिड पॉइंट ए सी का होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, बी सी का। इट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ जो बी डी है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यही यहाँ पे लिखी होगी, ये आप बच्चों को कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब वो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब ये एसी का जो मिड पॉइंट ओ है वो किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। और ये जो बीडी है तो बीडी का जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, ये जो मिड पॉइंट्स हमारा एसी होगा तो वो दोनों क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब जब हम देखते हैं कि जो मिड पॉइंट अगर हम एसी का फाइंड करें तो डियर फ्रेंड्स, जो मिड पॉइंट होता है उसका आप बच्चों को फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डियर फ्रेंड्स, जब एसी की बात करते हो तो ए पॉइंट हमारे पास क्या था, वो था 6 और 1, और साथ में क्या था, सी पॉइंट 9 और 4। तो डियर फ्रेंड्स, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 x2 होता है हमारे पास फॉर्मूले में, x1 x2 मतलब 6 प्लस 9 अपॉन क्या होता है 2, तो वही हमने लिखा है, y1 और y2 तो 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 6 और 9 15, 15 अपॉन 2, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। तो ये हमने पॉइंट निकाल दिया एसी। अब हम पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट किसका, बी डी का। तो बी पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट हमारे पास 8 और 2 है, और जो डी पॉइंट है वो हमारे पास पी और 3 है। तो डियर फ्रेंड्स, जो मिड पॉइंट होता है वो फॉर्मूला उसका सेम रहता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसका x1 हमारे पास 8 होगा और x2 हमारे पास क्या होगा, p, तो इट मीन्स 8 प्लस p अपॉन 2। जो y1 हमारे पास 2 होगा और y2 हमारे पास क्या होगा 3, तो 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 हमारा ये आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने वही उसको लिखा है 8 प्लस p अपॉन 2, 2 प्लस 3 5 5 1 2। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आप बच्चों को बताया कि ये जो मिड पॉइंट एसी का होगा और जो मिड पॉइंट बीडी का होगा ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो इट मीन्स ये जो ये वाला पॉइंट है और ये जो ये वाला पॉइंट है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स अब यहाँ पे देखो डियर फ्रेंड, ये जो y यहाँ पे पॉइंट था y 5 2, यहाँ पे भी y पॉइंट क्या है 5 2 है। इट मीन्स ये जो दोनों y कोऑर्डिनेट है ये तो सेम है, लेकिन इसका मतलब x वाले भी क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। तो x हमारे पास क्या था 15 अपॉन 2, ये किसके बराबर होगा 8 प्लस p अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या होगा 15 अपॉन 2 हमारे पास 8 प्लस p अपॉन 2 के बराबर होगा। तो या फिर आप यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम। तो डियर फ्रेंड्स, आप बच्चे अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 2 करोगे, ये यहाँ पे देखो 15 इंटू 2 भी कर सकते हो तो तब भी 30 हो जाएगा। यहाँ फिर ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो 15 हमारा किसके बराबर आ गया 8 प्लस p के बराबर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करोगे तो 15 दूसरी तरफ है, ये 8 भी दूसरी तरफ जाएगा, तो 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, तो हेंस द वैल्यू ऑफ p वो क्या होगी हमारे पास 7, और यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल जो 10 थी हमारे पास, इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरह से हमने अपने p की वैल्यू फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर डालिए, और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करो ये लेक्चर्स, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें और वो भी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।